अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर डे। और ये फ्राइडे को मैंने यूनिफॉर्म इनके धो के फैला दिए थे वाइट वाले सारे पूर। और ये अब सैटरडे मॉर्निंग है और सैटरडे मॉर्निंग में आपको पता है कि कड़ी हमने बनाई थी फ्राइडे को, तो उसके साथ हमने बना लिए थे पराठे मॉर्निंग में। और पराठों को कड़ी के साथ खाने का तो क्या ही मज़ा है। साथ में ये मेरी चाय पड़ी है, मेरे डब्बे में पानी है, इसके ऊपर मेरे आटे वाले हाथ लग गए थे। तो आपको पता है सैटरडे छुट्टी होती है, थोड़ा रिलैक्सिंग डे होता है। और इंडिया पाकिस्तान का मैच था और क्या हाइप क्रिएट हुई हुई थी, वाह जी वाह। तो यहाँ पे हम लोग लाइटें बंद करके आज बच्चे सैटरडे को बच्चे क्लब भी नहीं गए थे और फिज़ा एकेडमी भी नहीं गई थी, सिर्फ इस मैच के लिए। तो यहाँ पे जो है ना वो मैच देख रहे थे हम लोग। मेरा हालांकि प्लान था, मुझे एक तो जगह पे जाना था, तो वो फिर मैच की वजह से जो है ना हमने सोचा कि चलो आज इतना इम्पॉर्टेंट मैच है तो चलो इसको देख लेते हैं। तो काफ़ी अच्छा मैच था, बड़ा मज़ा आ रहा था देखने का। बारिश की वजह से बार बार प्रॉब्लम तो हो रही थी कि वहाँ पे बार बार बारिश हो जाती थी, मैच रुक जाते। तो वही हुआ, एंड में जो है ना वो सारा मज़ा हमारा ख़राब हो गया। हमें लग रहा था कि हमने जीत जाना है पाकिस्तान ने, बल्कि लग क्या रहा था हमने जीत ही जाना था, कन्फर्म है। और अब तो कहने में वैसे भी कहना ही चाहिए हमें, क्योंकि हमने उनको बारी दे दी और हमारी बारी की दफ़ा बारिश की वजह से मैच ही रुक गया। तो खैर यहाँ पे बड़ी विकेट्स जब गिरती हैं ना तो क्या ही बात होती है और एक्साइटमेंट अलग लेवल पे चली जाती है। तो हबीब भी आ गए थे जल्दी और हम लोग फिर सारी लाइटें बंद करके ना तो आराम से अपना मैच एंजॉय कर रहे थे। तो इस वजह से जो है ना वो हमारा जो है ना, शुक्र है कि छुट्टी थी, रिलैक्स थे हम लोग बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये किसकी विकेट गिरी है इस जगह पे। मेरा 9th विकेट, और ये पूरा जो है ना उनको सबको हमने आउट कर दिया है यहाँ पे। तो मज़ा तो तब था ना कि हमारी इनिंग भी होती और हम फिर जीत के इनको दिखाते, फिर मज़ा आता। तो चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ही। और बड़ी इस मैच की तो एक्साइटमेंट भी बहुत सारे लोगों को थी। बहुत सारे लोग तो पाकिस्तान से भी और इंडिया से भी व्लॉगर्स और यहाँ वहाँ सब जो लोग हैं वो श्रीलंका गए हुए थे इस मैच को देखने के लिए। तो ये जी मोइज़ इंजॉय कर रहा है। तो जब हम इससे डिसअपॉइंट हो गए तो फिर हमने अपनी लूडो लगा ली। छुट्टी का दिन था, रात शाम का टाइम था, लूडो लगा ली। मोइज़ ने कह के लगवाई थी और उस बेचारे की गिटियाँ नहीं निकल रही थी। बहुत बुरा तो लग रहा था, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। मेरी देखें सारी गिटियाँ पुग गई हुई थी, बस एक रह गई थी। और फिर वही हुआ, मोइज़ एंड में आ गया, लेकिन इसने बहुत अच्छी फ़ाइट की और एंड में बिल्कुल एक गिटी थोड़े से नंबर्स की वजह से इसका जो है ना वो ये हार गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। खेल का यही तो मज़ा है कि इससे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पैदा होती है बंदे में। तो फ़िज़ा की जगह पे नईम थोड़ी देर के लिए खेलने आया था, क्योंकि उसको कुछ करने गई थी वो, पता नहीं। तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे बच्चों के साथ। मुझे खेलने, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अब तो माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं, तो अब तो हमारी सीरियस वाला जो भी गेम हम खेलते हैं ना पूरी संजीदगी के साथ खेलते हैं। तो इस दौरान में ना हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था। एक दो चीज़ें हमें अच्छी पता लगी थी, तो उस खुशी में जो है ना वो हमने सोचा, हम बच्चे मेरे पीछे पड़ी, मामा हमें पिज़्ज़ा खिला। मैंने कहा चलो ठीक है फिर खिला देती हूँ। तो वो आपको एक तो पता लग जाएगी, एक हमारी ज़रा थोड़ी पर्सनल सी है, उसके बारे में क्या ही बताना। दूसरी यही आपको मैं अभी बता देती हूँ कि होपफुली जल्दी हमारा जो घर है ना उसकी कीज़ हमें मिल जाएंगी विद इन वीक इंशाल्लाह। बाकी ये कि अभी शिफ्ट हमने ज़ाहिर तब करना है जब उसकी रेनोवेशन वगैरह हो जाएगी, उसको महीना 1.5 महीना लग सकता है, लेकिन कीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो है ना वो पिज़्ज़ा हमारा आ गया था और पिज़्ज़ा आया था। तो गेम जो है ना वो भी एंड में थी, तो मैं उनको बच्चों को ये कह रही थी कि पहले गेम एंड करो, उसके बाद पिज़्ज़ा खाते हैं। तो पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक, पास्ता मैं बाज़ार से नहीं मंगवा के खाती, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं जो घर में बनाती हूँ ना हमें वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखें जी, स्टोन ऑफ का बेहतरीन सा मज़ेदार सा पिज़्ज़ा है। और हबीब जो है ना उन्होंने इस टाइम पे वो सो गए हुए थे, रात का टाइम था, क्योंकि हमें छुट्टी थी सैटरडे को, उनको छुट्टी नहीं थी। तो उनको इस वजह से जो है ना वो थके हुए थे। और वैसे भी ना वो 10 बजे के बाद उनसे जागना जो है ना पॉसिबल नहीं रहता। मैं खुद जिस दिन जाती हूँ मुझसे खुद मैं तो 8 बजे सो जाती हूँ 9 बजे सो जाती हूँ। तो बच्चे भी जब इसी तरह से होता है, जब इनकी रूटीन चल रही होती है ना स्कूल और अकेडमी और सारा कुछ, तो फिर इनका भी 9 साढ़े 9 जैसे ही वापस आते हैं ये लोग, बमुश्किल इनसे खाया पिया जाता है और सो जाते हैं। लेकिन चूँकि सैटरडे है, छुट्टी का दिन है, तो हमने आराम से जो है ना वो अपना फूड इंजॉय किया। फूड क्या पूरा दिन एंजॉय किया हमने इस हिसाब से। तो
मेरा दिल था मैं उदास हुई हुई थी अब्बू से, तो मेरा दिल था कि मैं ना अब्बू की तरफ भी जाने का दिल था, मेरा इधर ससुराल भी जाने का दिल था, वहाँ पे भी काफ़ी दिन हो गए थे चक्कर नहीं लगा था। तो बस सैटरडे तो ऐसे ही गुजर गया। सैटरडे को हम इसलिए भी कोई प्रोग्राम नहीं बना पाते क्योंकि हबीब नहीं होते ना घर में, वो शाम में रात में आते हैं, तो हम कोई भी प्रोग्राम बनाना हो संडे को ही बना सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना अब नेक्स्ट डे है संडे, तो संडे को वही बाजी यास्मीन जो बड़ा ही मज़ेदार सा चिकन बनाती है ना, इन्होंने वो बना लिया। और ये हमने जो है ना वो उसके साथ रोटियां मंगवा ली खमीरी, और ये बड़ा मज़े का था और बहुत ही मज़े का ये बना हुआ था। वही मैं इसके बारे में आपको प्रीवियस व्लॉग में इसके बारे में सब बताया हुआ आपको। तो यहाँ पे वो इसके ऊपर मज़ीद पुदीना ये धनिया काट के डाल रही थी, साथ में ये हमने रोटियाँ निकाल ली थी। और ये संडे का जो है ना वो हमने स्पेशल लंच इंजॉय किया। मेरा दिल था कि मैंने ना जाना है अब्बू की तरफ, तो उसके बाद जो है ना ये हमने जब खाना शाना खा लेना ना, फिर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने कहा अब्बू की तरफ जाते हैं, अब्बू से मिल के आते हैं, भाइयों से, भाभीयों से, बच्चों से, सबसे मिल के आते हैं। इतना अरसा हो गया चक्कर नहीं लगा, तो दिल थोड़ा सा ना उदास हो रहा था। तो मेरा तो ससुराल जाने का भी बहुत दिल कर रहा था क्योंकि वहाँ पे भी बड़े दिन हो गए थे, मुलाकात नहीं हुई थी। तो मेरा दिल था कि ना सबसे मिल के आते हैं। ज़रा मसरूफियात में बंदा उलझ के आप अपनी रूटीन में बिज़ी तो होते हैं, लेकिन फिर भी मिलना जुलना तो जो है ना वो पड़ता है अपनों से, और एक एनर्जी मिलती है, इंसान फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ये देखिए मेरा बड़ा ही प्यारा सूट है ये, इसके कलर्स कॉम्बिनेशन वगैरह, इसकी स्टिचिंग भी बहुत प्यारी हुई है। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। बच्चे जो है ना उन्होंने चेंज वगैरह कर लिया हुआ था, और वैसे भी उन्होंने ना पहले जाना था क्लब, और उसकी फ़िज़ा ने आज स्पेशली जाना था क्योंकि बाकी वीकडेज़ में उसको टाइम नहीं मिल पाता, जा नहीं पाती। तो इस वजह से वो कह रही थी मम्मा मैंने आज जाना है, मुझे एक ही दिन तो मिलता है स्विमिंग वगैरह के लिए। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आप लोग फिर उधर चले जाना, मुझे उधर ड्रॉप कर देना अब्बू की तरफ, और फिर वहाँ से जो है ना वो बाद में वापसी पे इन लोगों ने आ जाना था क्योंकि आज फ़िज़ा ने अकेडमी नहीं जाना था, तो टाइम पे ये लोग फ्री हो सकते थे 8 बजे। मैंने कहा आप लोग जल्दी आ जाना ताकि हम फिर उधर ना अब्बू से भी मैंने कहा मिल लेना, मामूओं से, मामियों से, सबसे ना। तो यहाँ पे देखिए कितना प्यारा ये मेरा ड्रेस ना, स्टिच भी बहुत प्यारा हुआ है और पहना हुआ भी अच्छा लगता है। तो इसका दुपट्टा इतना प्यारा है ना, और इसकी ये ट्राउज़र की भी स्टिचिंग बड़ी प्यारी हुई। ये मेरी जो है ना टेलर है वो ख़ुद ही अपने हिसाब से स्टिच कर देते हैं, तो बड़ा प्यारा लगता है। और उनको पता है मेरा टेस्ट कैसे, मुझे किस तरह से स्टिचिंग करवानी होती है, तो वो उसके हिसाब से कर देती हैं। तो थोड़ी बहुत जो है ना वो कारीगरी मेरी अपनी होती है। जैसे ये शर्ट पे जो है ना वो जो मैंने लगाए हुए हैं ना बॉल सी जो लगाई हुई हैं और जो टसल लगाए हैं वो मैंने ख़ुद लगाए हैं। तो इस तरह के ना मैंने हर अपने सूट के साथ ना कुछ इनोवेटिव करना होता है, तो फिर मुझे सुकून मिलता है। तो यहाँ पे ये देखें जिसका दुपट्टा है, दुपट्टे पे लेस भी ये बड़ी प्यारी सी लगी हुई है, और यहाँ पे भी ये टसल मैंने खुद लगाए हैं, और इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा है। तो लेकिन इसकी लेस की मुझे एक थोड़ी सी चीज़ लगी कि इसके ना ये मोती स्लोली लेकिन ये डर है कि उतर जाएंगे, और उतर भी जाता है, कोई एक कदम मोती ना गिरता रहता है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी थी जाने के लिए, और ये देखें जी ये अब रास्ते की है। रास्ते में जो है ना वो जा रहे थे हम, और मुझे इस टाइम तक मुझे ये पता नहीं था कि अब्बू घर पे नहीं है। अब्बू, छोटा भाई और भाभी जो है ना वो गए हुए थे मेरी छोटी सिस्टर की तरफ। वो इस्लामाबाद मूव कर रही है माशाल्लाह से, शिफ्टिंग वगैरह उसने करनी थी, तो उससे पहले अब्बू कह रहे थे कि चलो उससे मिल के आते हैं। तो इनका अचानक से बना प्रोग्राम संडे का, तो फिर अब्बू लोग गए हुए थे। खैर मुझे ये था कि चलो अब मेरे पास तो फिर बाकी डेज़ में ना थोड़ा सा मसरूफियत हो जाती है। तो खैर इस वक्त तक अभी मुझे पता भी नहीं था कि अब्बू उधर चले गए हुए हैं। तो मैं गई हूँ, बच्चों के साथ भी इंजॉय किया। भाभी मेरी सेकंड नंबर वाली वो घर पे ही थी, और फिर बाद में रात को भाई भी आ गया था शॉप से, तो अच्छा टाइम गुजर गया। वैसे अब्बू से मेरी मुलाकात हुई तो है लाहौर से आने के बाद, तो लेकिन ये कि मेरा घर में चक्कर नहीं लगा था। तो मुझे ना फ्राइडे को भाई की कॉल आई थी कि तुमने चक्कर नहीं लगाया। तो मैंने कहा, मुझे ख़ुद भी रियलाइज़ हुआ कि इतने सारे दिन गुजर गए हैं, तो मिल के आते हैं ना सबसे। तो यहाँ पे जो है ना वो मैं घर पहुँच चुकी हूँ। ये मेरा मैका है, मेरे अब्बू अम्मी का घर है, और आगे जो है ना वो मेरे बच्चों के साथ खैर बड़ा अच्छा हमने इंजॉय किया। भाभी ने खाना शाना भी बना लिया, और यहाँ पे देखिए मेरा भतीजा तकरीर सुना रहा है। ठीक, Assalamualaikum. My name
Ahyan Munir, and today I am going to be talking about topic speech. Please stand नहीं आती, बस इतनी है। बहुत क्यूट है माशाल्लाह मेरा भतीजा। तो यहाँ पे भाभी चाय बना लाई थी। मेरा भाई भी ना बचपन में बहुत तकारीर में हिस्सा लिया करता था, तो यहाँ पे मैं अपनी ये भतीजियों के साथ गप्पे शप्पे लगा रही हूँ। ये मेरी छोटे भाई भाभी का कमरा है, नीचे मैं बैठी थी तो चाय शाय बना लें भाभी जो बड़ी है ना मेरी सेकंड नंबर वाली। मैंने खाना तो मैंने आपको बताया घर से हम लोग बहुत मैं पेट भर के खाना खा के आई थी, तो चाय फिर बना ली उन्होंने, साथ में स्नैक्स वगैरह मंगवा लिए। फिर उसके बाद वो खाना बना रही थी, ऊपर उनका पोर्शन ऊपर वाला है तो ऊपर खाना बना रही थी, मैं बच्चों के साथ नीचे बैठी हुई थी। तो मैंने कहा चलो सैलड काटते हैं मिलके ना। तो यहाँ पे मैं अपनी भतीजियों के साथ ना गप्पे शप्पे लगा रही थी, उनके साथ इंजॉय कर रही थी, टाइम स्पेंड कर रही थी। तो साथ में हम लोग जो है ना वो यहाँ पे सैलड काट रहे थे। तो हमने प्याज काट तो लिया है से बैठ के, बाद में उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं आंखों में ये लगा और हम बड़े मज़े से बातें करते करते सैलड बना रहे थे। और जब हमने ये सब कुछ कर लिया डन करके इसको फ्रिज में रख दिया, उसके बाद जो हमारी आंखों में प्याज लगा है। अच्छा ये ड्राइंग रूम है हमारे अब्बू के घर का ना, तो यहाँ पे ये सेटअप है, सिटिंग सेटअप है और साथ में ये डाइनिंग टेबल पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आई हूँ तो चलो एक आपको ना क्विक सा टूर दे देती हूँ, रूम हाउस टूर दे देती हूँ नीचे वाले पोर्शन का। तो यहाँ पे जो है ना ये मेरे अब्बू का रूम है, अम्मी अब्बू का, और अम्मी तो जन्नत में है। तो ये अब्बू जो है ना वो अब्बू का ये बड़ा प्यारा सा, ये मेरी छोटी भाई और भाभी का रूम है। हम उनको मिस भी कर रहे थे क्योंकि जब भी ज़ाहिर जाते हैं तो भाई भाभी होते हैं, स्पेशली अनस के साथ तो अनस के साथ तो उसकी मस्तियाँ वो बिल्कुल हमारे लिए छोटा बच्चा ही है अभी तक ना, तो उसके साथ बड़ा मज़ा आता है। भाभी भी मेरी माशाल्लाह से बहुत अच्छी हैं। तो खैर यहाँ पे मज़ेदार सा हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। खाना बड़ा मज़े का बना हुआ था, भाभी ने बनाया था। तो कीमा था, चिकन था और साथ में जो है ना वो दाल, घिया दाल जो है ना वो छोटी भाभी बना के गई हुई थी, तो वो भी था साथ में। हम सब यहाँ पे बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे मिल के। उसके बाद खाने के बाद भाभी ने चाय बड़ी मज़ेदार सी पिलाई और हम काफ़ी देर मुनीब भाई के साथ बैठ के गपशप लगाई, काफ़ी हमें ना मज़ा आया। लेकिन हम लोग ये भी वेट कर रहे थे कि अब्बू आ जाएं। अब्बू को भी हमने बहुत मिस किया, अब्बू भाई भाभी आ जाएं। हमारी कोशिश थी कि मिल के ही जाते हैं बाया में, लेकिन ये कि उनको वो लेट हो गए पहुंचने में। तो फिर हमें ज़ाहिर सुबह सब ने जाना था स्कूलों में अपनी अपनी ड्यूटीज़ में। तो अब यहाँ पे हम लोग वापस आ गए हैं और बच्चे चेंज वेंज करेंगे और अपनी अपनी रूटीन में फिर नया एक वीक स्टार्ट हो रहा होता है, तो नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।